पीरियड्स में प्रॉब्लम आएगी, वेट गेन में प्रॉब्लम आएगा। प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत है और एक एक्सपर्ट के थ्रू ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एंड ये लड़कियों के लाइफस्टाइल को कैसे अफेक्ट करता है? तो डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर जो है ये भी पीसीओएस में बहुत कॉमन है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या बेसिक डिफरेंस है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डॉक्टर वेयर वी डिस्कस हेल्थ एंड होम्योपैथी। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर दूसरी लड़की को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, पीसीओडी और पीसीओएस। और इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए वी हैव डॉक्टर शिखा विथ अस, who is an homeopathy consultant at Homeo Amigo. Welcome to the show, doctor. Thank you so much, Anu. It is always a pleasure to be here and discuss about women's health issues like PCOS and PCOD. So let's start with the basics. लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या बेसिक डिफरेंस है। सो डॉक्टर, वी वुड लाइक टू नो व्हाट आर द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस। पीसीओडी और पीसीओएस जो है ये दोनों महिलाओं की ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बट इसका इम्पैक्ट जो है वो अलग तरीके से होता है। पीसीओडी की बात करें तो इसमें जो ओवरीज हैं उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं क्योंकि इमेच्योर एग फॉलिकल्स होते हैं जो कि सिस्ट में जमा हो जाते हैं ओवरीज में। तो ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ ओवरीज तक ही रिलेटेड होती है। और जो पीसीओएस होता है वो बेसिकली उसमें आपकी ओवरीज के साथ साथ पूरी बॉडी के बैलेंस को हॉर्मोन्स बिगाड़ देते हैं। तो इसमें कुछ सिम्टम जैसे कि वेट गेन होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, इनफर्टिलिटी जैसे सिम्टम्स जो है इसमें होने लग जाते हैं। तो बेसिकली पीसीओएस एक सीरियस कंडीशन है जिसमें कि हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दोनों देखे जाते हैं। थैंक्स फॉर ब्रेकिंग इट डाउन डॉक्टर। नाउ अब ये सवाल उठता है कि पीसीओडी या पीसीओएस होता क्यों है? पीसीओडी पीसीओएस जो है इसका एक कॉज नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले जैसे जेनेटिक फैक्टर हो गया, जिनके फैमिली में महिलाओं में ये दिक्कत होती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है अगली जनरेशन इस चीज़ के लिए हाई रिस्क में कैटेगरी में आ जाते हैं। सेकेंड, जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जब ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये ओवरीज को ओवर स्टिमुलेट करके जो एंड्रोजेंस होते हैं, मेल हार्मोन्स जिसे हम बोलते हैं, उसको एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं जिसके वजह से ओव्यूलेशन में दिक्कत होती है। इसके साथ साथ कई सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, जंक फूड ज़्यादा खाना, प्रॉपर स्लीप ना लेना, स्ट्रेस, ये सारे फैक्टर्स मिलके भी हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रिगर करते हैं। सो कॉजेज क्लियर हैं, लेकिन सिम्टम्स सब में सेम नहीं होते हैं। व्हाट आर द वेरी बेसिक सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस, एंड ये लड़कियों के लाइफस्टाइल को कैसे अफेक्ट करता है? आपने बिल्कुल सही कहा अनमोल, ये जो पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम्स होते हैं ये हर फीमेल में अलग अलग देखने को मिलेंगे। कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो कॉमनली देखे जाते हैं वो है इरेगुलर या फिर मिस पीरियड होना, साथ में वेट गेन होना, सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम आना, इनफर्टिलिटी की दिक्कत आना, एक्सेसिव बॉडी या फेक फेशियल हेयर हो जाना जिसको हम हिर्सुटिज्म भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी जा सकती हैं। तो आप देख सकते हो कि सिम्टम्स जो हैं ये फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिए। तो डॉक्टर, हमने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात की, लेकिन कुछ और भी हेल्थ कंडीशंस हैं जो पीसीओडी और पीसीओएस को अफेक्ट करती है, जैसे थायराइड और डायबिटीज़। तो पीसीओडी और पीसीओएस में इनका क्या रोल प्ले है और ये कैसे अफेक्ट करती हैं? पीसीओडी और पीसीओएस जो है सिर्फ ओवरीज तक रिलेटेड नहीं होता, लिमिटेड नहीं होता। अगर बात करें थायराइड की तो फॉर एग्जांपल किसी को अगर हाइपोथायराइडिज्म है जिसमें कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो अंडर एक्टिव हो जाता है, स्लो काम करता है, तो उस केस में आप देखोगे कि वीमेन में पीरियड्स में प्रॉब्लम आएगी, वेट गेन में प्रॉब्लम आएगा। तो एक तरीके से ये जो थायराइड है ये पीसीओएस को कॉम्प्लिकेट कर देता है। वहीं डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर जो है ये भी पीसीओएस में बहुत कॉमन है। जिन फीमेल्स में पीसीओएस की दिक्कत होती है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा जाता है कॉमनली, और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा जो है वो बढ़ाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम पीसीओएस का ट्रीटमेंट करते हैं तो थायराइड और डायबिटीज़ का मैनेजमेंट भी साथ साथ में करना चाहिए। ये तो काफ़ी शॉकिंग है कि कितनी सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। सो डॉक्टर, कमिंग टू द पॉइंट, होम्योपैथी का क्या अप्रोच होता है पीसीओडी और पीसीओएस में, और इसको कन्वेंशनल मेडिसिन से सेफर क्यों माना जाता है? होम्योपैथी में जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो पेशेंट का डिटेल्ड केस हिस्ट्री लिया जाता है, उनकी लाइफस्टाइल को देख के, जेनेटिक टेंडेंसी को देख के, हार्मोनल प्रोफाइल को देखकर एक
रेमेडी जो है वो निकाली जाती है पेशेंट के अकॉर्डिंगली। तो ये रेमेडी क्या करती है कि पेशेंट का बॉडी का जो सेल्फ द हीलिंग मैकेनिज्म है उसको ये एक्टिवेट करता है। इस पीसीओडी पीसीओएस केसेस में होम्योपैथी में कई मेडिसिन हैं जो कि इंडिकेटेड होती हैं, जैसे कि सीपिया, पल्सटिला, लाइकोपोडियम, नाट्रोम्यूर। तो ये सारी रेमेडीज़ जो है पेशेंट के फिजिकल और मेंटल एनालिसिस के बाद ही चूज़ करके दी जाती है। इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें कोई सिंथेटिक हॉर्मोन्स का या उसके साइड इफ़ेक्ट्स का कोई रिस्क नहीं होता है। तो बोला जाए तो होम्योपैथी जो है बेसिकली आपको बॉडी का जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको नेचुरल तरीके से करेक्ट करता है, और इसके साथ साथ जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी करेक्ट करता है, और जो इमोशनल स्टेटस होता है पेशेंट का उसको एड्रेस करता है। पर्सनलाइज एंड रूट कॉज अप्रोच मेक्स सो मच सेंस। लेकिन डॉक्टर, आजकल लोग होम रेमेडीज ट्राई करते हैं गूगल और यूट्यूब से सीखकर। सो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग होम रेमेडीज ट्राई करते वक्त कर बैठते हैं? लोग खुद से अपना ट्रीटमेंट करते हुए दो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। सबसे पहले तो वो गूगल यूट्यूब पे देखकर अपना सेल्फ डायग्नोसिस जो कि गलत होता है वो करते हैं और ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सेकंड है कि लोग जो हैं बिना किसी डॉक्टर के सुपरविजन के हार्मोनल पिल्स जो हैं वो लेने लग जाते हैं, और उनको पता नहीं होता कि हार्मोनल पिल्स जो है बेसिकली उनके सिम्टम्स पे काम कर रहा है, ना कि रूट कॉज पे। और इसी के साथ साथ कुछ फैट डाइट्स होते हैं या एक्सट्रीम वर्कआउट्स होते हैं जो कि हार्मोन्स के बैलेंस को भी बिगाड़ सकते हैं। तो इसीलिए पीसीओएस जो है एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसको प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत है और एक एक्सपर्ट के थ्रू ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो डॉक्टर, हम सबको मोटिवेशन मिलती है रियल लाइफ से। आपने अपने करियर में ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स देखे होंगे, तो क्या आप एक पेशेंट की सक्सेस स्टोरी सुना सकते हैं जहाँ पे होम्योपैथी ने पीसीओडी और पीसीओएस से रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लाया हो? श्योर अनमोल, मेरी एक पेशेंट थी जो 28 ईयर्स की थी और उनको 2-3 ईयर्स से पीसीओएस की प्रॉब्लम था। तो उनको सिम्टम्स आते थे जैसे मिस्ड पीरियड्स होना या फिर वेट गेन या मूड स्विंग्स होना। तो वो बहुत परेशान थी। लिया उन्होंने ट्रीटमेंट था 2-3 साल जिसमें उनको हार्मोनल पिल्स दिए जाते थे, बट जब उनका ट्रीटमेंट चलता था तब तक वो सही रहती थी। जैसे ही ट्रीटमेंट बंद होता था वही प्रॉब्लम उनको वापस से फेस करनी पड़ती थी। इसके बाद उन्होंने हमसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया जिसमें मैंने उनका डिटेल्ड केस हिस्ट्री दिया जिसके ऊपर उनके एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकाली गई। इसके साथ साथ मैंने उन्हें डाइट के लिए भी गाइड करा और साथ में एक्सरसाइज के लिए भी गाइड किया। तो आफ्टर 6 मंथ्स उनके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर आने लगे और उन्होंने वेट लॉस करा है, और सबसे बड़ी बात ये देखी गई है उनके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा बूस्टअप आया है। That's truly inspiring, doctor. From understanding what is PCOS and PCOD to knowing कि होम्योपैथी में इसके क्या रेमेडीज हैं एंड कैसे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच इन्फॉर्मेटिव सेशन ओवर डॉक्टर। थैंक यू अनमोल, ये टॉपिक जो है हर वीमेन के लिए बहुत रेलेवेंट है और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना ही पहला स्टेप है टुवर्ड्स हीलिंग। Absolutely. And to all our listeners, if you or someone of your known is suffering from PCOD or PCOS, consult a homeopathy expert at Homeo Amiibo and discover the magic of homeopathy. Until next time, stay safe, stay healthy, and keep watching Doc Talk. Thank you.